सुबह में है। 1 2 3 गो। क्या करे जब किसी से जो सबसे अच्छा मेकअप करेगा उसको, जीतने वाले को हम जीत के समा की तरफ से एक मोटर बाइक देने जा रहे हैं। मैं कसम खा के कह सकता हूं, मैंने इससे ज्यादा बदसूरत औरत नहीं देखी आज। आमना इस्माइल के सूट चाहिए। मीडिया ऐसा करता नहीं है यूजुअली कि वो राइट टाइम और राइट स्टेप ले, बट दिस टाइम समा हैज डन रियली रिमार्केबल थिंग। हम यमन में भी पीस चाहते हैं, पूरी दुनिया में भी पीस चाहते हैं, और चाहते हैं कि जितने भी पाकिस्तानी बाहर बसते हैं उन सबको घर वापस लाया जाए। एक ज़माना था इस रेज से पहले के जब इनामात दिए जाते थे, मैं एंटर होता था, लोग साहिर साहिर कहते थे। आज पासेस पासेस। अच्छा जी, 2 3 4 बातें सबसे पहले मैं करूंगा और उसके बाद हम अपने शो को शुरू करेंगे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको और अस्सलाम वालेकुम आपको। मैं ज़रा आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि परसों एक पसली जो है मेरी वो टूट चुकी है। कल उसका एक्सरे आ चुका है, इसलिए मेरे लिए सांस लेने में, ब्रीदिंग में, चलने में, उठने में, बैठने में, खांसने में, सोने में, जागने में बहुत तकलीफ़ है, और उसके साथ साथ बुखार होता है। तो अगर मेरी थोड़ी सी पेस स्लो हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको ज़्यादा आसानी से मेरी बातें समझ में आ जाएंगी। हर बुरी चीज़ के साथ कोई ना कोई अच्छी चीज़ एसोसिएटेड होती है, तो आहिस्ता 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 एहसास होता है कि हमारे साथ क्या अच्छा हुआ है। तो इस पसली के टूटने में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छाई पोशीदा है। और वो कल मैंने देखा तो मेरे एक्सरे के अंदर मेरी ये जो तीसरी पसली है ये ऐसी नज़र आ रही है। तो अच्छा, ये वो वाहिद जगह है जहाँ पर आप प्लास्टर नहीं लगा सकते। आपको एक मशवरा? जी बिल्कुल, अभी एक मैं बता दूं, फिर आपसे ही मशवरे लेने मैंने। आप सच बता रहा हूँ आपको। 2 3 चीज़ें जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद शो बहुत अच्छा होना है, कुछ मसला नहीं है, ज़रा मुस्कुरा के हमने शो करना है। 2 3 चीज़ें। एक तो मैं ये जुमला बोल रहा हूँ, आई डोंट केटर टू स्टूपिड। आई डोंट। किसी ने एक कमेंट लिखा है मेरे बारे में कि अगर आप नहीं जानते तो बात नहीं करें। मैंने ऑयल की बात की थी कि यूएस के अंदर एक्सप्लोरेशन ऑयल की नहीं हो रही है, और बहुत गौर से देखा, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन प्लीज़ जाके दोबारा से कंफर्म कीजिए। बहुत सारा सॉलिड पेट्रोलियम यूएस में मौजूद है। उसमें से एक फॉर्मेशन का मैं आपको नाम बता देता हूँ, इट्स कॉल्ड ऑस्टन चौक। वो क्या है ज़रा मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप ज़रा जाके देख लीजिएगा। हर्बर्ट, आप पे छोड़ता हूँ, जाके देख लीजिएगा। मैंने जो बात कही है, आई स्टैंड बिहाइंड इट। मेरी जो नॉलेज है वो सिर्फ किताबों की, मेरा काम ये है। तो मैं प्लीज़ थोड़ा सा कंफर्म कर लें, थोड़ा सा पढ़ लें। और एज फार एज दिस इज़ कंसर्न कि जी यमन में क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स के अंदर अगर आपने बात करनी है या किसी ने भी बात करनी है, तो प्लीज़ पहले कंफर्म कर लीजिए, देख लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई भी इस गलत फहमी में है कि यूएस का कोई अमल दखल दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला आप पे भी रहम करे और उन लोगों पे भी रहम करे जो ये समझते हैं। रही इसकी बात, तो प्लीज़ उसको जाके ज़रा कंफर्म कर लीजिए। आई डोंट वांट टू बी हार्श। मैंने आपके लिए नहीं कहा कि आई डोंट केटर टू स्टूपिड। आई डोंट केटर टू पीपल हु डू नॉट केयर टू एक्चुअली लुक एंड कंफर्म। पहले आप रिसर्च कीजिए, इसके बाद मुझसे बात कीजिए। मैं कोई बात ऐसे, और अगर मैं गलत हूँगा मैं बरमला माफ़ी मांगूंगा आपसे, बरमला मैं कहूँगा। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आप देखते। प्लीज़ इसको अपनी तरफ से मत लीजिएगा, मैंने आपके लिए नहीं कहा ये। फिर मैं कह रहा हूँ, मैंने आपके लिए बिल्कुल नहीं कहा ये, सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा जाके रिसर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं सही कह रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको जाके ज़रा देखिएगा। रही इसकी बात ये कि आहिस्ता आहिस्ता जब ये पेट्रोलियम दुनिया से हाइड्रोकार्बन्स ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद यूएस में बेशुमार ऐसे ज़खायर हैं, सोने के ज़खायर हैं जिन्हें अभी निकाला नहीं गया है, माइन नहीं किया गया है। सॉलिड पेट्रोलियम जो है वो एक बहुत बड़ा सोर्स होगा आइंदा आने वाले दिनों के लिए। आप ऑयल को निकालते हैं, ड्रिल करते हैं,
अब आप ऑयल को माइन किया करेंगे कुछ सालों के बाद, माइन किया करेंगे। तो प्लीज़, मैं आई हैव गॉट अ मास्टर्स इन इट, मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के लिए काम करता रहा हूँ, इट्स कॉल्ड हैलिबर्टन। दुनिया की बहुत बड़ी सर्विस कंपनी है। डिक चेनी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंपनी। आई गॉट अ मास्टर्स इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस हैज बीन। तो प्लीज़ थोड़ा सा ज़रा उसको कंफर्म कर लीजिए। आई थिंक आपको खुशी होगी इस बात को जानकर कि मैं दुरुस्त कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए। मैं आप ये बात नहीं थी कि मैंने आपके लिए कहा, मैं आई जस्ट डोंट वांट टू गेट इनटू अ सिचुएशन जहाँ पर आप इस बात को डाउट करें कि मुझसे जो बात निकल रही है आप उसकी पहले तस्दीक कीजिए, फिर मेरे बारे में लिखिए, ज़रूर लिखिए। अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं ज़रूर लिखिए, मुझे क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। सबसे ज़्यादा मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने गौर से इसको देखा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सेकेंड थिंग इज़ जी, मलिक रियाज साहब की साहबजादी अंबर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंबर मलिक रियाज साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया। तारिक शमसी साहब का बहुत शुक्रिया। एक और केस, एक और बच्ची सेहतयाब हो गई। अलिशबा का कल बोन मैरो होने जा रहा है। अलिशबा के लिए दुआ कीजिएगा। अलिशबा बेटा, वी लव यू। सितारे, आज का शो बहुत अच्छा है। सितारे आपके लिए क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास यहाँ बहुत बड़े बड़े सितारे मौजूद हैं और इनके लिए सितारे जो कुछ कहेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। आज आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना टेलीफोन निकालना है, हमें कॉल करना है और अपने मुस्तकबिल के बारे में जानना है। आज हमारे साथ शोहरा आफाक, दुनिया के बहुत बड़े, बहुत माने, बहुत जाने पहचाने एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी प्रेडिक्शंस जो हैं वो 99.99% सही होती हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हुमायूं महबूब साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको वजीफ़े बताएंगे। रिस्क में कुशादगी का वजीफ़ा, रिस्क में फरावानी का वजीफ़ा, जॉब की सिक्योरिटी का वजीफ़ा, आपके अपनी सिक्योरिटी का वजीफ़ा, वो सारे वज़ाइफ के लिए आज मैंने डॉक्टर मोहम्मद मदनी साहब को दावत दी है। मदनी साहब सामने। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, होस्ट बहुत अच्छी हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। अलीना के लिए बहुत सारी तारीफ। जी हाँ, आपके सितारों में खासे मसाइल हैं तो उसकी वजह से। और इन्होंने एक प्रेडिक्शन की थी और ये कहा था कि साउथ अफ्रीका जो है वो वर्ल्ड कप जीत जाएगा। और मैं भी ये चाहता था कि न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका जीते, लेकिन जीत नहीं पाया। लेकिन इनकी बाकी तमाम प्रेडिक्शंस जो हैं वो सही साबित हुई हैं। बेतहाशा अच्छी प्रेडिक्शंस करते हैं आगा बहिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। समा के रेडियो पे एक आवाज़ गूंजती है और वो आवाज़ बहुत खूबसूरत है। इनको आप सुनते हैं और अगर नहीं सुनते तो सुनना शुरू कर दीजिए, बिकॉज आपको बहुत मज़ा आएगा। उरूज नाज साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। के लिए आपको बता दूं और यहाँ एक हदीस कोट करूँगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि तुम बकरे की जो चीज़ खाओगे रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे जिस्म के उसको उससे तक़वियत बख्शेगा। तो आप बकरे की जो चॉप्स होती हैं, जिन्हें चाँपे कहते हैं, वो खाएं और उस पर या कवियो पढ़ के खाएं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ नेचुरल वे में आपकी हीलिंग होना शुरू हो जाएगी और ये पसलियाँ आपकी बहुक्म अल्लाह से हो जाएंगी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसका ये मतलब नहीं अपनी पसली तोड़ के बकरा खाना शुरू कर दो, ये मतलब बिल्कुल नहीं। मतलब ये है, बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मज़े की बात ये कि कल मैंने ये खाया, बिल्कुल। तो अब मैं ये जरूर करूंगा। ये मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। अल्लाह के बाद वही हमारे लिए कायनात में सबसे बड़ी हस्ती है। बस तो जनाब, अब तो मैं या कवियो पढ़ के और इंशाल्लाह ये खाऊंगा और मेरे ख्याल में दुरुस्त हो ही जाएगा। अच्छा जी, टेलीफोन लाइंस ओपन कर दें। आज जुआई साहब शुरू करते हैं, आप लोगों के सवालात भी लेंगे। आप बस कॉलें शुरू कीजिए जी। मैं आज चाहता हूं कि आगा बहिश्ती साहब से बात हो, अलीना से बात हो, उरूज से बात हो, मदनी साहब से बात हो। मदनी साहब, रिस्क का बड़ा मसला हो जाता है आजकल, तो कोई ऐसा वजीफ़े से शुरू करते हैं, कोई ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए जिससे रिस्क में फरावानी आ जाए। देखिए माशाल्लाह, वैसे तो बहुत सारे वजीफ़े हैं, लेकिन इसका मुजर्रब और बहुत ही अच्छा और आसान वजीफ़ा जो है या रज़्ज़ाक़ है, और या रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन है। और फिर दूसरा है एक बात है, संभल के, क्योंकि देखें वो लोग जिनको पता नहीं है, वो जानते नहीं हैं, वो आप रवानी में कह जाएंगे तो फिर क्या हम इसको ब्लूमबर्ग पे लगा सकते हैं अगर हम आपको लिख के भेजें?
हाँ जी, आप जरा दे दीजिए लिख के, ताकि हम उसको साइड में लगा भी दें, आप उसको पढ़िए और ये ट्राई कीजिए। ये कुरानी नुस्खे हैं, जाहिर है इनसे बेहतर, इनसे सच्चा, इनसे बरतर कोई और चीज़ हो नहीं सकती। इंशाल्लाह आपके रिस्क में फरावानी होगी। पूरी नीयत के साथ इसको करेंगे तो ज़रूर अल्लाह ताला इनायत करेंगे। साहिर भाई, कोई भी हज़रत इंसान या रज़ा को 33 बार अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको अपने गैब से ऐसा रिज़्क़ अता करेगा कि इंसान के अकल में भी तसव्वुर नहीं होगा। या रज़ाक को जी। और दूसरा है मरतबा एक और साहिर भाई, ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं मदनी साहब, और मेरे आका सैयदना मौला अली का फरमान है, ये आप पढ़ लीजिएगा। आपने फरमाया अगर दुनिया में चाहे तुझे पहाड़ के बराबर भी तेरे लिए मसाइल पैदा हो रहे हों तो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके अहले बैत पे दुरूद भेज के, यानी अव्वल और आखिर दुरूद पढ़ के मुकम्मल इस्तग़फ़ार कम से कम 99 मरतबा पढ़ लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूब इलैहि। चाहे जितना बड़ा प्रॉब्लम हो, जितना बड़ा मसला हो, इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगा रिस्क के लिए। और आज $1 बिलियन टिप दे रहा हूँ जिनको प्रॉब्लम होते हैं उनके लिए। ये मेरा नहीं, ये अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह का एक नुस्खा है। आप जितने ख़वातीन और हज़रात हों, अगर आप लोगों को मुश्किलात आती हैं, आप जुम्मे रात के दिन, यानी शब जुम्मा ना शुरू हुई है, जुम्मे रात स्टार्ट हुआ वो असर से पहले असर, हाँ सबसे सेफ टाइम है। अपने नाखूनों को काट लें, नाखून काटें, बाल कता कराने बाल कता करा लें, नाखून काट लें। आप फ़र्क देख लीजिएगा, ये 40 मुतवातिर आप करें और आप देखिएगा नहूसतें आपकी किस तरह टलना शुरू होती है। जुमेरात को, जुम्मेरात, थर्सडे के दिन, क्योंकि ये इसके पीछे मैंने बहुत गौर किया। मैंने कहा जुमेरात जो बोली इसके पीछे क्या वजह है। फिर मैंने इस पर रिसर्च जब की तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब मेरे दिमाग में अल्लाह ताला ने ये इदराक दिया कि थर्सडे इज़ अ डे ऑफ जुपिटर एंड जुपिटर रूल्स ऑन द फाइनेंस इन अ होल वर्ल्ड। दैट्स वाई कि वो एक नहूसत निकलती है और अल्लाह ताला के हुक्म से उन चीज़ों के अच्छी कॉस्मिक रेज आप पे मुरतब होने लगती हैं। और देखिए हर चीज़ का एक रीज़न है अपना साहिर भाई। जब चांद 14वीं का होता है, समंदर में ज्वार भाटा आने लगता है, फलों में मिठास पैदा होने लगती है, फिट्स मिर्गी के दौरे बढ़ने लगते हैं, पागलपन का दौरा बढ़ने लगता है। और प्लस आप एक चीज़ और देखिएगा, सेक्सुअल एबिलिटी लोगों की इन्हांस होने लगती है जब ऊपर चढ़ता हुआ चांद हो। और इस चीज़ का जब इंसान के ऊपर, पौधों पर, जानवरों पर असर हो रहा है तो कैसे मुमकिन है कि इंसानों पर इस चीज़ का असर ना हो। अच्छा जी, अगर आप माली मुश्किलात का शिकार हैं, अगर आपको जॉब की परेशानी है, अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं तो आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि आपकी कॉल को ऑन एयर लें। एक बात कीजिएगा, जब आप कॉल करेंगे तो अपना नाम बताइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपना पूरा नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये आप रेडी रखिएगा। ये सारी चीज़ें रेडी रखिएगा। SMS आप हमें कर सकते हैं। अली, हम SMS मंगा सकते हैं 8126 पे? हाँ जी, नीचे टिकर चल रहा है 8126 पे। आप हमें SMS कर सकते हैं और इसके बाद हम आपको यहाँ पर इनसे आगा साहब से या हुमायूं साहब से पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं आपके मुस्तकबिल के बारे में। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जनाब, टेलीफोन लाइंस ओपन हैं और उरूज आपको कुछ कहना है, आप कुछ कहना चाहती हैं? तो बिल्कुल, आपने भी मुझे ऑफ द एयर बताया था कि आपके जो डायरेक्टर हैं अली इमरान साहब बहुत फ़ैन हैं W11 शो के, तो आज का शो मैं अली इमरान साहब के लिए करूँगी। अरे क्या बात है, अली के लिए बहुत सारी तालियां। आज के शो उनके नाम है। आज आपका शो कितने बजे आता है? 11 से 1 107.4। 11 से 1 आज हमारे दफ्तर में अली का मोबाइल स्पीकर पे जाएगा क्योंकि अली इमरान जो है वो फैन है। अच्छा, मैं हंस नहीं पा रहा हूँ बिकॉज तकलीफ खासी है।
एनीवे हम शुरू करते हैं, बात शुरू करते हैं। जी आगा साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी अच्छा, कॉल लाइंस भी ओपन कर दीजिए प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीकल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साह व फी कुल्लि साह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तव्वाअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सबसे पहले तो मैं आपका और देखने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आज जुमतुल मुबारक है। और समा का शुक्रिया अदा करते हैं। समा का नाम लीजिए। हाँ। और समा टीवी का, और आज जुमतुल मुबारक समा टीवी पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल, ये भी बोलिए। अच्छा, नंबर 1 है ना? क्या मतलब है? हेलो, आपको सके हेलो मतलब नहीं, हेलो दूसरे लोग नंबर 1 होते नहीं है, बोलते रहते हैं हम तो नंबर 1 है, हम नहीं बोले। कि हमारा मगर एक बात है, वो ये है कि समा अपनी जगह पर उसकी अपनी एक पोजीशन है और एक नंबर 1 टीवी है, मगर हमारे शो यानी आपके शो भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि दीगर टीवी चैनल पे देखते हैं तो वो पहले से रेटिंग देखते, ये आ गई है। एक दफ़ा मैंने आपसे जिक्र भी किया था किसी मशहूर टीवी चैनल के हवाले से, उसमें आपका शो नंबर 1 था और परेशान थे कि उसमें कौन कौन लोग आए, पता करो कैसे कर रहे थे वो शो। तो इस वजह से भी आपके लिए बड़ी तालियां हैं। रही एक और ख़ास बात, जुमा है और जुमा के हिसाब से ज़ाहिर बात है हमारे लिए अल्लाह की आखिरी किताब, हिदायत की किताब है। हर परेशानी का हल अल्लाह की किताब में मौजूद है। बेजाय कि अगर हम कुरान से रुजू करें, कुरान पढ़े, अल्लाह के हबीब ने कुरान की आयतें और सूरों के हवाले से बाकायदा वजाहत की है। सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा तो उनको बताया है, वजाहत से मौजूद है। जो लोग माली परेशानी अभी टिकर भी चल रहा था उनके लिए अल्लाह के हबीब ने तालीम फरमाई है। सूरह तहरीम पढ़ी जाए, माली हालात ख़त्म हो जाएंगे। सूरह तकाबुन पढ़ी जाए, आपके माली हालात ख़त्म हो जाएंगे। सूरह तलाक पढ़ी जाए, आपके माली हालात ख़त्म हो जाएंगे। सूरह मुज़म्मिल पढ़ी जाए और आपकी माली हालात ख़त्म हो जाएंगे। अगर कर्ज़ में मुब्तला है तो सूरह आदियात आप पढ़ें, सूरह वाक़िया पढ़ें और सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुद्दस्सिर पढ़ें। आप इसको बाकायदगी से पढ़ें। हाँ, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। जो लोग काम करते हैं, कोशिश करते हैं, उसके बावजूद जिनको नाकामी होती उन लोगों के लिए है। अगर लेटे लेटे कुरान पढ़ेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। पूरी नियत के साथ, पूरी नियत के साथ कोशिश करते हैं, हलाल रोजी के लिए मेहनत करते हैं, उन लोगों के लिए है तो बेहतर है हम कुरान खोलें। एक मिनट आगा साहब, हम कॉल्स भी लेंगे और साथ साथ ब्लूमबर्ग पे हमने वज़ाइफ जो हैं वो भेज दिए हैं। अब से थोड़ी देर के बाद आप हमारे ब्लूमबर्ग को गौर से देखिएगा, साइड के अंदर आपको वज़ाइफ जो हैं वो चलते हुए मिल जाएंगे और आप कॉल कीजिए और पूछ लीजिए, वजीफ़ों के बारे में पूछ लें, सूरा के बारे में पूछ लें। जितना ज़्यादा आप पूछेंगे उतना ज़्यादा दूसरों का भी फ़ायदा होगा और आपकी भी फ़ायदा होगा। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये बार बार बात करने से जहन नशीन हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, पहली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। सलाम साहिर भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। आप तो रोज़ ही ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं, आपकी क्या तारीफ़ की जाए। थैंक यू। नहीं कोई ज़रूरत नहीं, आप बस अपना नाम बताइए, मसला बताइए, तारीख़ पैदाइश बताइए और किन से बात करेंगे, हुमायूं भाई से या आगा साहब से? जी हुमायूं महबूब भाई से बात करनी है। बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ इनसे बात करने की, अल्लाह का शुक्र है आज कॉल लग गई। मसला आप मुझे ना बताएं, मसला मैं बताऊंगा आपको। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहूँगी। चलें, बहरहाल डेट ऑफ बर्थ बताएं। 21 नवंबर 71 सन है, 1971। 21 नवंबर 1971। टाइम ऑफ बर्थ इनका जी, वक्त पैदाइश इनका? वो कहते हैं मुझे याद नहीं है वक्त पैदाइश। अच्छा, ये वक्त पैदाइश अगर याद नहीं है तो आगा साहब की तरफ चले जाते हैं, आगा साहब की तरफ रुजू करना पड़ेगा आपको। महबूब से मुझे पूछना है। तो इनको बता देना जो भी है अंदाजन। आगा साहब मेरे पास टूल ही नहीं होंगे तो मैं कैसे बताऊं? अच्छा ये बताएं सुबह शाम रात क्या, ताकि मैं चंद्रमा की पोजीशन निकाल लूं। कुछ बताएं। सुबह का भी निकाल के बता दें, रात के हिसाब से भी निकाल के बता दें आप सर। 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा। ये इनकी जॉब है ना, मैं ये अच्छा पूछना चले चाह मैं रही थी। बताता हूँ सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि बीबी अगर टाइम ऑफ बर्थ तो नहीं है, लेकिन मैंने एक दूसरा फार्मूला अप्लाई किया जो कि अल्लाह करे आप पे फिट हो जाए। क्या आपके शौहर पिछले 21 माह से तकालीफ का शिकार है फाइनेंशियल वे में? जी 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 बिल्कुल। और मैं ये पूछना चाह क्या रही थी, इनकी टांगों में तकलीफ की शिकायत हो रही है? नहीं ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। मुझे हाँ या ना करती जाए। नहीं, मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ, तखमीना लगा रहा हूँ, आया मैं सही पहुंच रहा हूँ या गलत पहुंच रहा हूँ। दूसरी नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये बताइए कि ये बेचारे मेहनत बहुत करते हैं, स्ट्रगल भी बहुत करते हैं, लेकिन इनको रिजल्ट वो नहीं मिलते
जैसे अगर मैं रुपए की मेहनत करूं और हासिल मुझे 10 पैसे ना हो रहे हो, रुकावटें मेरी लाइफ में बहुत आ रही हो, क्या इस किस्म की सिचुएशन से गुजरते हैं आपके मियाँ? जी बिल्कुल सर, रुकावटें अच्छा मेरी बहुत आ बहन, रही अब हैं, मैं बहुत आपको एक कोशिश बात कर रहे बताता हैं। हूँ, इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, ये महीना नोट कर लीजिए, ये चल रहा है मार्च, अप्रैल, मई, अप्रैल मई, मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, मार्च ही जहन में घुसा हुआ है, अप्रैल मई जून की 18 तारीख के बाद से इनको कहिए व्हाट एवर जो भी ये करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, हलाल काम शुरू करना चाहते हैं वो शुरू करें, मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करना चाहते हैं, इनको डेफिनेट अल्लाह के हुक्म से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके अंदर एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है मुझे कि ये ज़रूरत से ज़्यादा साफ गोई करते हैं जो इनको पुश बैक कर देती है बहुत ज़्यादा, और कभी कभी बड़े सख्त लेजम का शिकार हो जाते हैं ये, जिसकी वजह से इनके कामों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। और इनको ये कहें, अभी जैसे मैंने कहा था, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 5 मरतबा और दरमियान में आप 500 मरतबा पढ़ें, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, नियामल मौला व नेमल नसीर, और अल्लाह ताला से दुआ मांगे, मेरा रब पंचतन पाक के सदक़े आप पे एक और टेलीफोन कॉल है। आप ये याद रखिएगा कि जब भी आप हमें कॉल करें तो टाइम ऑफ बर्थ आपके पास होना चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ होना चाहिए और तारीख़ पैदाइश होनी चाहिए, साल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? निगत। जी निगत, आपकी तारीख़ पैदाइश? नहीं, मेरे भाई के बारे में पूछना है। बताइए। हाँ जी, भाई का नाम अदनान है। अदनान किससे पूछना है? आगा बहिश्ती साहब से पूछना है, हुमायूं से पूछना है? हुमायूं भाई। हुमायूं से, ओके जी। बताइए बीबी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 15/9/1981। 15 सितंबर। अच्छा, 15 सितंबर 1981। 1981। एक सेकंड, 15 सितंबर कितने बजे पैदा हुए बहन ये मंगल वाले दिन रात 8 बजे। और खातून ये कहाँ पे पैदा हुए? मुल्तान। मुल्तान। 1 मिनट मेरी बहन दीजिएगा मुझे, मैं जस्ट फीड कर दूं फिर आपसे बात करता हूँ। बहुत खूबसूरत आदमी होना चाहिए माशाल्लाह से खातून, जो मैं हेलो मैं कह रहा हूँ शक्ल सूरत के बहुत अच्छे इंसान होने चाहिए। हाँ जी, काफी खूबसूरत। इनकी आइज बड़ी प्रोमिनेंट है, इनकी आइज भी प्रोमिनेंट है, इनकी ये जो भमें होती हैं ये भी घनी है, इंसान बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस वक्त इनका 1 सेकंड मुझे दीजिएगा। और आप लोग मुझे गौर से क्यों देख रहे हैं? खातून एक बात बताइएगा। हेलो हेलो, एक बात आपसे पूछूं बहन? जी पूछें। ये 2010, 11, 12 ये 2.5 साल इनको लाइफ में बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे जी, बहुत ज्यादा। और इनकी ना शादी का बहुत ज्यादा मसला है। शादी तो अब मैं क्या बोलूं, मैं औरत होती तो मैं फट करके बोल देता मंगलिक दोष लगा हुआ है, इनकी शादी मसाइल का शिकार रहेगी। और ऐसे लोगों की शादी अगर अर्ली एज में हो जाती है तो खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, डिवोर्स के डिज़ास्टर होने का इम्कान बन जाता है। मगर अल्लाह पे भरोसा रखें। इनके लिए मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बता रहा हूँ, अगर आप ये कर लेंगी तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। और बड़े गौर से सुनिएगा जी, बताएं। इनको से आप ऑन एयर, आप यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाए। एक काम करते हैं, एक और टेलीफोन कॉल है आगा साहब के लिए, वो हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? मेरा नाम शमीम है और मुझे है ना बात करनी है हुमायूं साहब से, प्लीज रिक्वेस्ट से बात करें। और साहब भाई जी 2 डेट ऑफ बर्थ बताने की अगर इजाजत हो तो मैं बताऊंगा ना। नहीं, जल्दी से आप बता के रख दीजिएगा। उनको पहले बता दूं? पहले वो जो अच्छा नहीं, पहले डेट ऑफ बर्थ इनकी ले ले, फिर उसके बाद बता दीजिएगा। जी बताइएगा, बताइएगा। मेरी 4/1/1971 है। क्या है? 4 जनवरी 1971। ठीक है, 4 जनवरी 1971। हाँ, और मेरी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि मेरी बहन आपने वक्त नहीं बताया अपना। मुझे वक्त नहीं पता है, वालदा का नाम मालूम। अच्छा एक बात है, देखें मैं कट कर दीजिए। देखें मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन जो कवायद हैं उसके तहत अगर आप कॉल करेंगे तो हम आसानी से आपकी कॉल ले सकेंगे। हम बहुत जितनी ज्यादा मैं कॉल लेना चाहता हूं। मेरे लिए है कि उनका नाम, उसकी वालिदा और वालिद का नाम चाहिए। ठीक है, तीनों का नाम चाहिए। अच्छा, दो तरह की चीजें हो सकती हैं। आप अगर आपको वालिद का नाम पता, अपने वालिद का और वालिदा का नाम आपके पास होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, तो आप आगा बहिश्ती साहब से बात कर सकते हैं। और अगर डेट ऑफ इल्म अबजद ये कहलाता है, इल्म अबजद कहलाता है, जो आगा बहिश्ती साहब जिसमें महारत रखते हैं। और अगर आप डेट ऑफ बर्थ आपको याद है, टाइम ऑफ बर्थ याद है, प्लेस ऑफ बर्थ याद है, तो
फिर आप इनसे बात कर सकते हैं। और अगर किसी वजीफे के आप मुतलाशी हैं या वजीफे की तलाश है आपको, जहां आपके रिस्क की फरावानी हो, जहां आपके आज बच्चों की हिफाजत का एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा इशू है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर बच्चों की हिफाजत एक सवालिया निशान बन गई है। बच्चे बाहर जाते हैं तो उसके लिए आप डेफिनेटली हमें कॉल करके वजीफे पूछ सकते हैं। जितने ज़्यादा वज़ाइफ पूछेंगे उतने ज़्यादा लोगों को पता चल सकेगा, लोगों को मालूम हो सकेगा कि और उनके जहन में ये चीज़ें जहन नशीन हो जाएंगी। हम ब्लूमबर्ग पे वो वजीफे जो अभी आपने लिख के दिए हैं बदनी साहब ने, वो हम चला रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं। हाँ जी पासेस हम लोगों को भी, मुझे भी चाहिए पासेस, मेरे शो के पासेस मुझे भी चाहिए, सो प्लीज। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। हम टेलीफोन कॉल्स ले रहे हैं और आपके सवालात भी ले सकते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, मेरे वालदा का नाम तो इन्होंने लिया ही नहीं, क्या करूं? क्या मतलब? काली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चली गई कॉल ड्रॉप हो गई, कॉल ड्रॉप हो गई जी। अलीना, तो आजकल क्या आप अपना हाल जानना चाहती हैं किस्मत का? नहीं। क्यों? I'm so afraid। उरूज आप जानना चाहती हैं? आप एयर नहीं बताएगा, इनसे पूछ लें, नाम से पूछ पहले बता चुके हैं ना। हाँ, बता चुके हैं। उरूज को नहीं बताया, उरूज को नहीं बताया, आप जानना। आप बताइए फ्यूचर के बारे में। जो उरूज अपना पूरा नाम बताया, मगर सही नाम बताना। हाँ हाँ बिल्कुल। उरूज नाज जो आईडी कार्ड। वालिदा? जुबैदा। वालिद? हशमत अली। यस। 6 जाल 6 ये 10 12 16 तो 17 18 19 20 21 22। इंटरेस्टिंग लग रहा होता है जब ये ऐसे कर रहे होते हैं। 2 2 4 तुम्हें तो दुनिया की हर चीज इंटरेस्टिंग लगती है। अंडा उबला तो तुम्हें वो भी इंटरेस्टिंग लगता। हाँ जी बताइए। देखिए साहिर भाई, इनके जो अदद बनता है 1066 का अदद बनता है। अगर जब हम इसको टोटल जमा करें तो इसका अदद 22 बनता है और 2 2 को जमा करें तो 4 बनता है। सीधे साधे इसके लकी नंबर 4 8 6 इस तरह के इसके लकी नंबर हैं। और इसके जो सियारे जो है वो मरीख है और इसके जो घर बनता है 2,27,000 से लेकर 24 के दरमियान इसके घर बनता है। इनकी जो ज़माना, जैसे इसके नाम के साथ जैसे हम उरूज और जवाल की बात करते हैं तो इसकी ज़िंदगी में तन्हाई अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती हुई नजर आती है। बाकी ऐसा है नहीं, बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ, इतने सारे फैंस हैं। नहीं, वो फैन तो अलग होते हैं ना। आप एक तो फैन हमारे डायरेक्टर हैं, वो आपके बहुत बड़े फैन हैं। तो फैन थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अपनी मेहनत अपना आप को करते आगे बढ़ती है, मगर हमेशा ये जो मेहनत जितनी भी करेगी, जितनी भी कोशिश करेगी, मसाइल भी साथ। लेकिन एक बात है, देखिए मैं आपको किसी को अंडरमाइन नहीं करना चाहता, लेकिन ये वो बातें जो कोई भी गेस कर सकता है कि जी मतलब एक छोटी सी बात है, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लिख के नहीं, अच्छा बताइए ना, बताइए। अच्छा बताइए। तो आप इसके जो अदद के हिसाब से कोई ऐसी मुश्किल बात बताएं, इनकी जिंदगी में शादी कब होगी? इनकी जिंदगी इस में अदद के बंदू की जो शादी लिखी है माहिर फल्कियात में 24-25 साल में होनी चाहिए हर हाल में। ठीक है जी, हर हाल में होना चाहिए। 24-25 की तो बहुत मुश्किल से होती है खबर। अच्छा, 24-25 साल में इसकी शादी होनी चाहिए। 10 साल तक टीनेजर्स में होता है। ओके, 24-25 साल में इसकी शादी होना चाहिए। माहिर फल्कियात ने इस अदद के लोगों के बच्चे 4 लिखी गई हैं। ठीक है जी, 4 लिखे बच्चे, 4 बच्चे, कम से कम 4 बच्चे इस अदद के बंदे के होनी चाहिए। 2 बेटे और 2 बेटियां कम से कम होनी चाहिए। और ये बंदे जो वक्त के साथ जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है तो इसके अंदर बुजुर्गी आ जाती है, इसके अंदर संजीदगी आती है, माली हालात में बेहतरी आ जाती है और साथ साथ इसके अंदर जो है वो काफ़ी अहमियत पाई जाती है। तो इसके अदद के हिसाब से हमेशा ये जो बंदा होता है तन्हा अपनी जाती जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। फाइनेंसेस इनके कैसे रहेंगे? फाइनेंस दरमियाने, ना बहुत अच्छे मगर ये कि किसी के मोहताज नहीं रहेगी किसी, मगर इस अदद के लिए अगर इसमें क्या इनको जिंदगी में मोहब्बत मिले? यार मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपको? अच्छा, बाकी इसकी जो लाइफ की जो खास बात ये है कि वक्त के साथ साथ ये बंदे जो मजहबी रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता है और अपनी ज़िंदगी में खुद से बहुत से फैसले करते हैं और वो फैसले बहुत अच्छे निकलते हैं। ये जितना भी आपने उनके बारे में बताया ये सब मेरे बारे में। अच्छा, तो ज़ाहिर बात है, बस हर इंसान के साथ ये मसाइल बीमारी आपके साथ भी होगी। भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछना चाहते हैं क्या? डेट ऑफ बर्थ क्या है? साल ना बताएं, सिर्फ डेट ऑफ 26 जून।
26 जून 1964। You're Cancer? Yes, I'm you're Cancer. नहीं, 1934. देखें खातून जी। आपकी ज़िंदगी में 2011 के अगस्त के बाद लाइफ के अंदर एक जंप आया। हाँ। और 2011 अगस्त के बाद आपकी ज़िंदगी एक स्मूथ वे में आगे बढ़ना शुरू हुई। सब सही चल रही थी। उसके बाद 2013 का जब जून आया थोड़ी सी चीज़ें स्टक होना शुरू हुई। इस वक्त आप यकसानियत का शिकार हुई हुई हैं। यकसानियत समझती है ना, एक उकताहट हो गई है और आपको इस वक्त अंदर से बड़ी टेम्पटेशन हो रही है कि मैं बैरून मुल्क जाऊं, ट्रैवल करने की ख्वाहिश आपको ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक है। ये अभी आपको जागेगी और आपका ट्रैवल जो मुझे नज़र आता है, अगर मेरे अल्लाह का हुक्म हुआ मेरे पंजतन पाक के सदक़े, तो 2016 के जून के बाद, आज ये डेट, ये वक्त, ये जगह को नोट कर लीजिएगा, 2016 के जून के बाद आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। एक सिर्फ आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, इसको बुरा ना मानिएगा, आप ज़िंदगी में लोगों पे भरोसे बहुत करती हैं जी, और उसकी वजह से आप डिसअपॉइंट भी हो चुकी हैं। अब मेरी आपसे दरख्वास्त है, एज ए ब्रदर आपको मैं कह रहा हूँ कि ज़रा सोच समझ कर उन चीज़ों में घुसिएगा, वादों पे इक्तफा ना कीजिएगा जब तक प्रैक्टिकल चीज़ें एग्जीक्यूट ना हो। मैं बड़े डिसेंट वे में आपको एक मैसेज कन्वे कर रहा हूँ। वो डिसेंट वे में आप समझ गए ना? बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब उसको फौरन अपनी जिंदगी से निकाल दो। जाओ। दूसरा अच्छा बता दी, जल्दी बता दी टेलीफोन कॉल। दूसरा आपका ये कि अगर आपने अब तक शादी के फर्ज से सबकदोश नहीं हुई तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मेरे अल्लाह के हुक्म से और पंचन पाक के सबके 2016 के जून से 2017 का अगस्त यहाँ पे आपकी शादी मटीरियलाइज हो जाएगी और आप अब रेडियो से हटकर शायद इस चीज़ में भी आने की आपकी वो। क्या बात है, क्या बात है। और जब भी शादी करो किसी ऐसे इंसान से करना जो करीबुल मर्ग हो। ये इसका रीजन क्या है? देखिए भाई, ताकि जैसे ही वो ऊपर जाए तुम सारी दौलत लेके बैरून मुल्क चली जाओ। ये तो बड़ा छोटा सा एक मिनट, अपने बच्चों को मुझे फॉलो मत करने दीजिए वरना वो इसी किस्म की बातें करेंगे। छोटा सा एक ब्रेक जी, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। अच्छा जनाब, तालियां। क्या आप पे किसी ने बंदिश की हुई है? क्या आपका सवाल है? हम चले, हाँ कॉल भी लेते, पहले एक सवाल ले लें इनसे, फिर उसके बाद कॉल लेते हैं। जी बताइए प्लीज। जी मुझे हुमायूं भाई से सवाल करना है, ये कि मुझे अपने भाई के बारे में मालूम करना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1992। 1992 जी। कितने बजे पैदा हुए? दोपहर में 3 बजे बुध के दिन। वेरी गुड। देखो ऐसे टाइम मेंटेन होते हैं ना, काम करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मेरी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड मिल रही हों। एक सेकंड बहन दीजिएगा। हाँ अल्लाह भला करे, इसका चल रहा है राहु। खातून देखें दौर तो अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं आपको एक भाई की हैसियत में मशवरा दूंगा, इसकी सराउंडिंग में कुछ सोबतें और दोस्तियां अच्छी नहीं हैं और उनकी वजह से ये गलत सराउंडिंग के अंदर जा रहा है। दूसरा ये बाहर जाने की चक्कर में कि मैं किसी तरह मुल्क से बाहर निकल जाऊं, उसमें कोशिश कर रहा है। इसको कहिएगा बराए मेहरबानी किसी को पैसे ना दे वरना चीट हो जाएगा। इसके जायचे में योग बना हुआ है फ्रॉड का, धोखे का। दूसरा, अब आप बहन बुरा तो नहीं मानेंगी, किसी से मोहब्बत भी इनको हुई है। मोहब्बत तो बुरा नहीं माना जाता, मोहब्बत की तो सर वो तो एक फितरत है, फितरी नेचुरल बात। एक मोहब्बत होना, अच्छी मोहब्बत होना, अच्छी लड़की से होना, दैट्स ओके, लेकिन मैं कुछ और बात की तरफ निशानदेही कर रहा हूँ। तो आप ज़रा सा इसको सर्वेलेंस में रखें, अपने चेक एंड बैलेंस में रखें और सूरह रहमान इसके ऊपर पढ़ पढ़ के फूकें ताकि ये फर्मा बरदारी में आ जाए और अल्लाह ताला के एक सरात मुस्तकीम पे चलना। और वैसे भी मर्दों की मतलब और ख़वातीन की शदीद ख्वाहिश होती है कि मर्द फर्मा बरदार ही रहे, बेटे की सूरत में, शौहर की सूरत में, भाई की सूरत में फर्मा बरदार। अच्छी बात जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ना करे कि सूरह रहमान पढ़िएगा, बहुत बहुत अच्छी अल्लाह ना करेगा। नहीं कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कैसी हैं आप?
क्या नाम है आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। खालदा मलिर कैंट से जी। जी जी, खालदा मलिर कैंट से। बताइए क्या जानना चाहती हैं? भाई मुझे हमायूं भाई से पूछना है अपने हस्बैंड के बारे में। जी मेरी बहन, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। जी 22 फरवरी। 22 फरवरी जी 1969। 1969। और टाइम ऑफ बर्थ? टाइम ऑफ बर्थ क्या है जी? जी सुबह 8 बजे और शहर है मेहर। मेहर 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 मेहर। दादू। अच्छा, ये दादू वाला। सही खातून, मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है जी, ठीक है, आप फोन रख दीजिए। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल लेते हैं। इस बार हम आगा साहब के लिए कॉल ले रहे हैं। नाम, वालदा का नाम और वालिद का नाम। जी सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? अजरवान, फैसलाबाद से। अजरवान साहब, वालदा का नाम क्या है आपकी? वालदा का नाम बशीरा अरशद। हिरा अरशद। और वालिद का नाम? बशीरा अरशद। बशीरा अरशद, बशीरा अरशद। और वालदा का नाम, वालिद का नाम? अरशद महमूद अवान। अरशद महमूद अवान। अब आप फोन रखिए और सुनिए आगा साहब क्या कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले हुमायूं भाई आपकी तरफ जाते हैं, जो खालदा की कॉल थी। देखें मेरी बहन, इस वक्त आप थोड़े से शकूक व शुबहात का शिकार हैं और आपकी शकूक व शुबहात किसी हद तक दुरुस्त भी हैं। आपको मैं बड़े ढके छुपे लफ्ज़ों में कहूँगा कि इस वक्त जो है ज़रा इनका थोड़ा सा टेंशन का भी टाइम है और थोड़ा सा बदगुमानी मत कीजिएगा। एक आपको मैं छोटा सा काम दे रहा हूँ, आप रोज़ाना हफ्ते वाले दिन पानी के जो बाल्टी होती है उसमें थोड़ा सा नील डाल दें और आप भी और अपने शौहर को कहें कि पहले वो पानी अपने जिस्म पे भाले सूरह नास पढ़ते हुए और उसके बाद इस्लामिक वे में गुस्ल कर लें। जो इनके ऊपर एक गर्दिश और एक वो अब तलाएँ चल रही हैं ना, अल्लाह के हुक्म से वो ख़त्म हो जाएंगी और आप पढ़ती रहें मुस्तकिल कलमा तैयबा और कलमा अपना आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये पढ़ती रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से पंजतन पाक के सदक़े इसी साल जून के बाद आपकी लाइफ में तब्दीली आएगी। अवान साहब के जो अदद बनता है वो 421 का अदद है। आपके माली मसाइल और घरेलू मसाइल की निशानदेही है। नुकसान और कर्ज के मसाइल से गुजर रहे हों और यकीनन उससे निकलने के लिए ज़रूरी है कि आप कुरान से रुजू करें। सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुद्दस्सिर और सूरह हशर बाकायदगी के साथ आप पढ़ें। आपका अदद लकी नंबर 7 बनता है। दिन जुमरात हैं, लिबास आपकी सफ़ेद हैं और अगर आप अंगूठी पहनना चाहते हो तो यमनी अकीक और दुर्र नजब आप पहने और इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के ये मसाइल कुरान के ज़रिए अल्लाह आप पर रहमतें करेगा। और साथ कोशिशें करें, मगर एक बात है कि आप शिराकत दारी से बचेगा। जो मिल के काम करेंगे उसमें आपका नुकसान। अच्छा, मोहम्मद अब्दुल्ला नाम है, SMS में आया है और आप हमें SMS कर सकते हैं 8126 पे। मोहम्मद अब्दुल्ला नाम है और वालिद का नाम खालिद महमूद और 5 जनवरी 1996 को वो पैदा हुए हैं सुबह 9:30 बजे। अब मेडिकल में दोनों बता सकते हैं, दोनों बता सकते हैं। आप भी अपना बता दीजिए। दोबारा डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1969 सुबह 5 बजे। 1996 सॉरी 1996 5 जनवरी सुबह 9:30 बजे। अच्छा, अभी मोहम्मद अब्दुल्ला नाम है। इनके वालिद का नाम है वालिद का नाम खालिद महमूद। वालदा का नाम है हमारे पास, वालदा का नाम नहीं है। नहीं है तो मुश्किल है। हवा से कर लेते हैं, चलो आदम हवा से डालते हैं। ठीक है, ये बच्चा तो बहुत अच्छा है लेकिन इस बच्चे का थोड़ा सा जो इस वक्त टाइम चल रहा है, जो मुझे लगता है अल्लाह ताला इस पे मेहरबान है। इसके ज़ायचे में माशाल्लाह 2 बहुत खूबसूरत योग बने हुए हैं हमारी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जिसे हम कहते हैं गजकेसरी योग और धन योग बना हुआ है। यानी जब से ये बच्चा पैदा हुआ है अपने वालिदैन के लिए खुशहाली और पैसे की आमदोरफ्त बढ़ाई है। मगर ख़ुद इसकी ज़ात जो है अभी जब तक ये शुरू के 21 साल नहीं निकाल लेता, इसकी हेल्थ का कोई ना कोई प्रॉब्लम चलता रहेगा। इनके वालिद साहब को मैं एक चीज़ कहूँगा कि जनाब इस बच्चे के लिए पानी इस तरह है जैसे हमारे लिए सांप। इसको ज़िंदगी में अगर कभी भी प्रॉब्लम होगा, तकलीफ़ होगी, 2 चीज़ें इसको नुकसान पहुँचा सकती हैं, एक पानी और एक कुत्ते। इन 2 चीज़ों से इसको महफूज रखिएगा क्योंकि ऐसे जायचों में डॉग बाइटिंग के चांसेस होते हैं। तो इसको कुत्तों से, और इसको अपने अंदर लाशऊर में भी एक फियर हमेशा मौजूद रहेगा कि इसको कुत्तों से डर लगेगा। तो कुत्तों से और समंदर या गहरे पानी की तरफ जाने से इसको बचाइएगा। बाकी इसका गुरु सूर्या योग। अच्छा, इन्होंने जो मेडिकल एडमिशन का पूछा है वो क्या है? हो सकेगा? यानी डॉक्टर बनना चाहते हैं? उसमें तो कोई कबाहत ही नहीं है। आग बंद करके, अभी मैं अगला बात यही बोल रहा था, गुरु सूर्या योग जो होता है
ये इंसान को बेहतरीन कंसल्टेंट बहुक्म अल्लाह या बेहतरीन एडवाइज़र या बेहतरीन फिजिशियन बनाता है। सर्जरी में ये ना जाए, अगर उसमें जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिजिशियन बने तो इसके लिए आइडियल है, और जून से पहले पहले कोशिशें शुरू कर दें। मैंने इस अदद के लोग, इसके 114 का अदद बनता है, ये मेरे जो तशवीश दूंगा कि वो ये कि या तो ये इंजीनियर या तो बैंकिंग के साइड पे नजर आते हैं इस अदद के लोग जो है। अच्छा, 114 का अदद है। आप एग्री करते हैं इस बात से? मेरे इल्म के हिसाब से मेडिकल 114 का अदद बनता है और इसका लकी नंबर 6 बनता है। 114 के अदद के लोग या तो बैंकार होते हैं, बैंक में होते हैं, बड़े आफाइज होते हैं, या तो ये इंजीनियर साइड पे होते हैं। तो बाहर के जो भी हैं मुस्तकबिल इसका बहुत अच्छा है, शानदार है, और ये बुलंदियों तक पहुंचेगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिज़्क़ रोज़ी में इजाफा होगा। और इनको चाहिए कि बाकायदगी से आयतुल कुर्सी और सूरह शम्स और सूरह मुदस्सिर और सूरह मोहम्मद अगर ये बाकायदगी से पढ़ता है तो इसकी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं होगा। जैसे हमायूं भाई ने कहा था, अगर ये मेडिकल पे भी जाना चाहता है तो अगर ये पढ़ने से अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा। और इसके जो विर्द निकलता है 114 के अदद के जितने लोग हैं ये पढ़ सकते हैं, या अल्लाह या हय्यु या कय्यूम का विर्द कर सकते हैं। एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी मेरा नाम मंसूर आजम है। मेरी वालदा का नाम जुबैदा है जी। और मेरे वालिद का नाम जो है वो है मोहम्मद आजम। तो ये मैं बहिश्ती साहब से पूछना चाहता हूँ। और साहिद भाई, मैंने कल कॉल की थी और आपके जो बहुत अच्छे हैं जो कॉल सेंटर हैं, उन्होंने मेरा मसला सुन के उन्होंने कहा था, इतने प्यार से बात की, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि कोई भी बंदा ऐसे कर सकता है। मुझे तो बहुत ये मैंने उनसे बात करनी थी, लेकिन मैं वो बात यानी कि मेरा अंदर नहीं मानता कि मैं कैसे बात करूं। तो जब आपका प्रोग्राम होगा, आपके जो कॉल अटेंड करते हैं, मेरी वाइफ से वो आपको बात कराएंगी। तो उन्होंने कहा था कि मैं ना जरूर बात आपसे करवाऊंगा। तो उन्होंने कहा था मैं खुद कॉल करूंगा, ऐसे कोई भी नहीं करता। लेकिन उन्होंने मुझे कहा, और समा वह चैनल है मेरा पसंदीदा चैनल है, और आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, और आप कभी कोई परेशानी ना आए, समा को कोई परेशानी ना आए कभी। आमीन आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अजीज हमारे दोस्त हैं, अजीज के लिए भी बहुत सारी तालियां बजाएं। जी माशाल्लाह, इनका बहुत ही खूबसूरत अदद है। 414 का अदद है। 4 और 4 8 और 1 जमा करते तो डायरेक्ट 9 का अदद बनता है। और इनका दिन जो है वो आज के ही दिन है, जुमतुल मुबारक है। लिबास इनके भी सफ़ेद है और अंगूठी जो है वो मुँह है नजफ है, गोल्डन बाल वाला। एक ब्लैक बाल का होता है वो नहीं, गोल्डन बाल वाला। इसके कामों में हर जिंदगी के हर पहलू में मसला नज़र आता है, चाहे वो काम हो, कारोबार हो, बच्चे हो, औलाद हो, बीवी हो, सेहत हो, कोई ना कोई मसला इसके घर में मौजूद है। उससे निकलने के लिए माहिरीन फल्कियात ने अल्लाह की किताब की तरफ रुजू किए हैं, और आप भी पढ़िएगा, मैं भी पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। सूरह दहर और सूरह वाक़िया आप बाकायदगी के साथ पढ़िएगा। आपके जो खूबसूरत विर्द बनता आपके अदद के हिसाब से, या अल्लाह या वहाब या कुद्दूस का आप कसरत से विर्द कर, इन कुरान के आयतों से और अल्लाह पाक के बाबरकत नामों से आपकी जो घर के मसाइल है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और मसाइल से निकल। मदनी साहब, एक बात बताइए, हमारी नौजवान नस्ल का एक बहुत बड़ा मसला है कि मोहब्बत हो गई। मोहब्बत को पाने के लिए, किसी के दिल में गुदास डालने के लिए, प्यार डालने के लिए क्या पढ़ा जा सकता है? देखिए साहिर भाई, मोहब्बत एक फितरी अमल है, ये कुदरत का एक बनाया हुआ दस्तूर है। तो ये बिल्कुल होनी चाहिए, और ये लेकिन जायज़ तरीके से हो तो बेहतर है। तो उसके लिए बिल्कुल एक वजीफ़ा भी है मुजर्रब, युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह। ये 131 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पे पढ़ें। अगर ये कुरान का आयत बताएंगे ना नंबर, ताकि लोग ढूंढ लेंगे, ऐसे तो समझ नहीं आएगा। ये सूरह बकरा में है। दोबारा से आयत पढ़िए। युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह। ये बहुत इजी है, युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह। ये 131 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, ठीक है, इंशाअल्लाह जायज़ मोहब्बत वसूल हो जाएगा। अच्छा, शादी में जो रुकावटें होती हैं उसके लिए क्या पढ़ा जा सकता है? हाँ, उसके लिए सूरत दुहा बहुत ही मुजर्रब अमल है, और इसके अलावा सूरत ताहा को 31 बार पढ़ें, वो भी बड़ा है। नौकरी की अगर मुश्किल हो और मिल नहीं रही हो, रिस्क नहीं मिल रहा हो, तो उसके लिए क्या पढ़ा जा सकता है? देखें, नौकरी के लिए सूरह यूसुफ बहुत ही एक मुजर्रब अमल है, उसको सूरत फजर नमाज के बाद पढ़ा अच्छा, जाए। एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये जो लिखा होता है संग दिल महबूब आपके कदमों में, और 3 दिन में काम हो जाएगा, गारंटी है 3 यौम के अंदर काम हो जाएगा, नहीं हो तो पैसे वापस, या मैं घर आ जाऊंगा, रहने लगूंगा, ये कर लूंगा, तो आई मीन टेल मी, क्या ये वाकई ऐसा होता है? सर, उल्लू के पट्टे जो ऐसे लोगों को मैं बड़ा
सॉरी, मैं थोड़ा सा ब्लंट हो जाता हूँ। नहीं, मैंने जानबूझ के पूछा है। हाँ, देखिए, मतलब जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे लोगों को पता नहीं चलेगा। कायनात में सिवाय अल्लाह के किसी का इख्तियार नहीं है कि कोई चीज लाके दे दे। हाँ, वक्ती तौर पर जादू, टोना, ब्लैक मैजिक ये काम करता है। देखिए, अल्लाह ने शैतान को एक हद तक ढील दी हुई है। अल्लाह ताला ने एक शैतान को क़यामत तक के लिए छूट दी हुई है। वक्ती तौर पर इन चीज़ों को अचीव किया जा सकता है। काले इल्म के बहुत बड़े दर्जे होते हैं, इसके 8 दर्जे होते हैं। पहले दर्जे पे आदमी बनता है अघोरी, दूसरे दर्जे पे बनता है लूना, फिर बनता है चमार, फिर बनता है शंखा, फिर बनता है खंडोला, फिर पूर्णा भगत बनता है। ये यहाँ तो किसी को मालूम भी नहीं है क्या चीज़ है। ये स्टेप्स होते हैं काले दर्जे के, ब्लैक मैजिक के, जिसको रिलेट किया जाता है इनकी गॉडेस जो काली माता है उससे। और उसके लिए जो मराहिल होते हैं, मैं नहीं समझता कि मैंने मिला हूँ, मैंने देखा भी है पाकिस्तान के अंदर, मर गया वो बंदा, ऐसे लोग मैंने देखे। मगर एक चीज़ जहन में रखिएगा, अल्लाह ताला ने कुरान पाक की शक्ल में आपको बचाव के लिए एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया है। और कुरान पाक के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको प्रोटेक्ट करती है इन चीज़ों से, अगर आप खुद गलत चीज़ों में मुलव्विस नहीं है, और वो है आयतल कुर्सी, चारों कुल और सूरह बकर। इसको पकड़ लीजिए, फिर 100 जादूगरों को बुला लीजिए। लेकिन देखिए, मैं एक शर्त कह रहा हूँ जी जी कि आप खुद भी सही हों। अच्छा, अब मैं एक सवाल करना चाहता हूँ ख्वाबों की। जाहिर है नीयत मेरा तो क्वेश्चन भी है। जी प्लीज आप बताइए। ये सेटिज्म क्या होता है? क्या? कौन सा? सेटिज्म, लाइक सेंटिज्म? हाँ, नहीं सेट कुछ इसी किस्म का ही होता है जो इल्यूजनिस्ट होते हैं, या वो जो नहीं, वो तो डेविड कॉपरफील्ड वाली बात कर रही है। इल्यूजन जो होता है, नहीं, नॉट इल्यूजन, लिसन, ये जो सिंगर्स हैं सपोज हॉलीवुड के, वो एक सेंटिज्म कुछ इस किस्म का नाम है, जो उस पे जाते हैं और कुछ इवलिश कुछ वो करते हैं, शायद किसी को सेटनिज्म, वो सेटन शैतान के पुजारी जिन्हें कहा जाता है, वो ज़ायनिस्ट लोग होते हैं। ये एक ज़ायनिस्ट है दुनिया के अंदर जो शैतान के पुजारी होते हैं। और ये स्टार ऑफ डेविड जो यहूदियों का बन गया ये तकरीबन पूरा, और इसमें बहुत बड़े बड़े अच्छा, मैं जरा ख्वाबों के बारे में बात करना चाहता हूँ। ख्वाब के बारे में, जैसे मैंने एक ख्वाब देखा जी, मैंने देखा कि मेरी जो अपनी पर्सनल गाड़ी है, ये मेरा ख्वाब है, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और सब लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे जो भी ताबीर बताना चाहे इसकी। मैंने देखा मेरी जो अपनी पर्सनल गाड़ी है उसको एक ट्रक ने आके हिट किया है और उसका आधा जो पिछले 2 व्हील्स हैं वो हट गए, मतलब वो बिल्कुल टूट गए। और इसके बाद वो गाड़ी कमरे में जाके, मतलब वो जो ट्रक है वो कमरे के अंदर जाके टकराया है। अच्छा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ी जो है वो आधी हो गई है। तो कोई भी इसको लेना चाहे, बंदी साहब आपसे लेकर आप। देखिए साहिर भाई, 2 चीज़ें याद रखिएगा। एक, अल्लाह जब किसी पे मेहरबान होता है, और मेहरबान किस पे होता है? अल्लाह ताला जो उसकी खातिर दुनिया को नाराज़ कर दे, अल्लाह को नाराज़ ना करे। दूसरा, वो जो उसकी राह में खैरात करने में ना दिन देखता है ना रात देखता है, उस पर अल्लाह मेहरबान हो जाता है। और बाज़ दफ़ा जब अकाबरीन मिल्लत ने लिखा है कि जब अल्लाह ताला आप पर बहुत मेहरबानी फरमाता है, तो वो चीज़ जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में होनी होती है उसको ख्वाब में डालकर अल्लाह ताला उसको आप पे से टाल देता है। और जब आप सदका देते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, तो होनी वो हादसा होता है, होना वो प्रॉब्लम होता है, लेकिन अल्लाह कहता है ये मेरा बंदा है और ये मेरा अच्छा बंदा है, तो अल्लाह ताला कहता है इसको ख्वाब में उसी कैफियत से 2-4 कर दो, और जो इसकी जिस्मानी जिंदगी है उसमें इसको बचा लो। तो ये अल्लाह का करम है आपको। हदीस भी है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सदका जो है देने से मौत भी 3 दिन के लिए ताखिर की जाती है। तो सदका के इतने फ़ायदे हैं कि जितना फ़ायदे सदक़े के हैं, बला मुसीबतें परेशानियाँ इस्लाम में आप अगर मामूल के मुताबिक कुरान मजीद के अंदर आपको हैरत होगी, सदका और ज़कात और खैरात के ऊपर, सदकात के ऊपर 21 वाज़े तौर पर आयतें मौजूद है। वैसे तो देने के वैसे लिए मैं आपको एक बात बताऊँ साहब, ये तो बहुत बड़े लोगों की बातें हैं और नेकी और सदका बहुत बड़े लोग दे सकते हैं। मैं तो इस खौफ में मुब्तला रहता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर कोई कॉलिंग है और मुझे दे दी है, नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, मैं वो बात नहीं कर रहा जो आप कर रहे हैं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मेरी जेब में जो डाला है वो मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है, जो बच गया है उसका वो अपना कोई जरिया बनाकर अपना बंदा मेरे पास वैसे ही भेज देता है। तो मैं तो इस खौफ में मुब्तला रहता हूँ, सदका तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास है क्या? और यही वजह मैं जो बार एनीवे हम दूसरी तरफ निकल जाएंगे। एक छोटा सा मुझे ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वो बच्चियाँ जो घर पे बैठी हुई हैं, अगला जो ब्रेक होगा हम सिर्फ उनके रिश्तों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम उनके रिश्तों। आधा मिनट है आपके पास, वज़ाहिर बताएं थोड़ा सा। बाबा फरीदुद्दीन, मैं अभी वापस आके
तो अब जब हम वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे वो वज़ाइफ जो आप घर में बैठ के कर सकते हैं, और वो वज़ाइफ जब आप करेंगे तो अल्लाह करेगा कि आपकी बेटियां या आपकी बहनें आपके घर से ब्याही जाएंगी और जाके अपने ससुराल में बसेंगी। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कब तक रहते हैं सोबतें कौन जाने, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार। ये बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा है, और उस मुफक्किर का नाम है अल्लामा इकबाल, जिन्हें हम क्या बात नहीं पढ़ा करते। उन्होंने एक जगह कहा था, कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं। जज्बे बाहम क्या होता है? जब आप इकट्ठे होते हैं, महफिल अंजुम भी नहीं। तो अब अपने आप को इस दौर से निकाल लीजिए, हम सब साथ हैं, हो सकता है अगले लम्हे ना हो। छोटी छोटी चीजों को खूबसूरती के साथ महसूस कीजिए, परेशान होना छोड़िए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब जनाब आपसे शुरू करते हैं, उसके बाद बच्चियों की शादियों के मसाइल पे आएंगे, वज़ाइफ पे आएंगे। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों के हवाले से आप लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगा साहब बताने वाले हैं कि हर रोज़ आपने पढ़ना क्या है। हम जुमा, आज मुबारक तरीन दिन है, हम जुमे से शुरू करते हैं। जुमे को क्या पढ़ना चाहिए? बिल्कुल, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल करते हैं, हाजात की कबूलियत के लिए 1000 मरतबा, और रावी है रिवायत नकल करने वाला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और अच्छा, हाजात के बारे में बता दूं, वो लोग जिनको उर्दू का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब जो आगे आने वाली नस्ल है उसको हाजात के बारे में ज़रूरतों को कहते हैं। ज़रूरत ताकि हाजत जी। बेरोज हफ्ता पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे से शुरू करते हैं, जुमे से। अच्छा, जुमे से करते हैं। बेरोज जुम्मा, या जल जलाल वल इकराम, जुल नहीं पढ़ेंगे, जहन में रखिएगा। या जल, जब या दाखिल होता है तो या जल जलाली वल इकराम। बेरोज जुमरात, या गफूरु या रहीमो। बेरोज जुमरात, या गफूरु या रहीमो। बेरोज बुध, हस्बी अल्लाहु व नेमल वकील। बेरोज मंगल, या अल्लाहु या रहमानु। बेरोज पीर, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। बेरोज पीर, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। बेरोज अतवार, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बेरोज़ अतवार, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बेरोज़ हफ्ता, या हय्यु या कय्यूम, आप सुबह नमाज फजर के बाद बैठिएगा, 1000 मरतबा पढ़िएगा। और शादी के हवाले से भी मैं एक बात इजाफा करूँ, शादी के हवाले से इससे पहले कि हम बात करें, वो एक अलग सब्जेक्ट है। अच्छा, हाँ, कुछ सवालात हैं वो मैं लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात करना चाहता हूँ शादी के हवाले से। जी, 2 चीज़ों को तब्दील होना बहुत ज़रूरी है। एक तो ख़वातीन की सोच को, ख़वातीन की सोच क्या कि जहेज़ के बगैर शादी। जब आप अपनी बेटी को रुखसत करती हैं तो उसे आप अपनी बेटी समझती हैं। जब आप किसी की बेटी को लाती हैं तो आप एक कारोबार कर रही हैं, ये मत कीजिए। पहली बात, पहले तो गिरबान अपने में झांकना है। मर्दों के लिए जिंदगी औरत के साथ, उसकी खूबियों के साथ गुजरती है, चेहरे के साथ या ज़ाहिरी खूबसूरती के साथ कभी नहीं गुजर पाती। और याद रखिएगा, जब आप ये तब्दीलियां अपने अंदर ले आएंगे तो फिर चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। बाकी एक इजाज़त आपकी, कॉल अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मैं अखलाक हामिद बात कर रहा हूँ कराची से। जी अखलाक साहब, फरमाइए। सर, फरमाना नहीं है, सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माजरत करता हूँ कि मैं आपके लिए बहुत निगेटिव सोच रखता था जब आप किसी और चैनल में थे। अच्छा, और मेरी इस माजरत को आप कबूल करें, लेकिन जब से आप समा में आए तो आपका जब से आप समा में आए तो आपका मैंने वो रुख देखा है जो कि इंसान को कभी किसी के लिए अपने जहन में ये सोचना नहीं चाहिए कि ये शख्स बुरा है या ये खराब है। ठीक है ना? तो मैं आपसे काफी टाइम से कोशिश कर रहा था कि आपसे बात हो सके, लेकिन नहीं हो पा रही थी। तो मैं आपसे दिली माजरत करता हूँ। अरे भाई, आप जब से समा पे आए हैं आपका मैंने वो पॉजिटिव पहलू देखा है, क्योंकि मैं समा के अलावा कुछ भी नहीं देखता। क्या बात है। और मेरे घर में
मेरे घर में केबल भी नहीं है। पिछले 15-20 साल से बच्चों के स्टडी की वजह से मैंने कटाया हुआ है। मैं सिर्फ नेट पे देखता हूँ। अरे वाह 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 वाह, और मुझे बहुत खुशी है कि आप समा देखते हैं। सर समाई में देखता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं देखता। और आप यकीन करें कि मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, बहुत दिली माजरत। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, बस सही है, सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप समा देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, और आप इतना, आप बड़े आदमी हैं। लेकिन आप कहें कि आपने मुझे माफ किया है। अरे भाई नहीं नहीं, वो हुज्जत बना रहे हैं, बोल दीजिए। अच्छा जी, मैं माजरत चाहता हूँ, बस अल्लाह ताला आपको बहुत दे। जी आप सवाल बताइए सर, सवाल बताइए। सर सवाल ये तो मैंने बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपसे माजरत के लिए कॉल की है। बहुत अच्छा। बाकी आपके सब मेहमानों को सलाम, खासकर बहिश्ती साहब को, ये मेरे बहुत पसंदीदा हैं। अल्लाह इनको और इनके इल्म में इजाफा करे, और खासकर हुमायूं साहब पहले एक्टिंग करते थे, अब इसमें आ गए। अल्लाह इनके इल्म में भी इजाफा करे। आप सबको, समा चैनल को, सबको, जो आप जितनी भी काविशें करते हैं हर एक के लिए करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। वो असल में मेरे पे ऐसा लेबल लगा हुआ है कि वो एक्टिंग, चलो खैर वो भी बहरहाल एक फन अच्छा है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये लेबल नहीं है, एक्टिंग अभी पहचान। सोचिए अगर एक्टिंग न करते तो शायद लोग इतने मौसर तरीके से आपको न जानते। अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन सी हिकमत से, कौन सी मसले से आपको वहां लेके आया। हाँ। अच्छा साहिर भाई, जहेज के हवाले से एक बात करना चाहता हूं। क्या मेरी एक नोट खोलिए, देखो अल्लाह की कसम मैं यही सोच रहा हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त की काम रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है कि पहले रब ने वहाँ शनाख्त बनाई और उसके बाद एकदम 180 डिग्री का मुझ पे चेंज लाके यहाँ फेंका। अच्छा वो हुआ क्या सुने। अब अगर आप एक्टिंग से वहां गए तो लोगों ने बात करना शुरू कर दी, ये क्या ये क्या ये क्या, अब ये क्या में लोगों ने देखना शुरू कर दिया। जब देखना शुरू कर दिया तो उनको फायदा पहुंचने लगा, जब फायदा पहुंचने लगा तो जो अल्लाह चाहता था वो हो गया। हाँ। अच्छा एक गुजारिश है आपकी इजाजत से, जहेज के अलावा में इस्लाम में जहेज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सरोकार, हमारे लिए नमूने अमल पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जो जहेज दिया था या बताया जाता, क्योंकि पैगंबर खुदा खुद हज़रत अली की परवरिश करते थे, क्योंकि इसीलिए उनको परवरिश खुद रसूलुल्लाह करते थे, तो उसके लिए देना ज़रूरी था। इस्लाम की तारीख में किसी रिवायत में या हदीस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या कुरान से साबित नहीं है। हाँ, बेटी का विरसत है, उसका हक है, जो विरसत जो इस्लाम ने मुअय्यन की वो आप दे दे, माँ बाप का हक बनता है विरासत। इस पर आगा साहब एक बात और मैं बोल दूं कि इस्लाम की खूबी देखें कि बेटी का जहेज नहीं है, बल्कि जो लड़का, आज भी अरब में ये रिवाज है कि लड़का शादी का अरेंजमेंट करता है और सब कुछ उसका जिम्मेदारी है। लड़के को ही अरेंजमेंट करना चाहिए। कुछ सवालात आपसे जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मुझे हुमायूं भाई से सवाल पूछना है अपने देवर के बारे में और अपने बेटे के बारे में। देवर की डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। नाम काशिफ हुसैन। नाम को छोड़ दीजिए। डेट ऑफ बर्थ 30 अगस्त 1978। 30 अगस्त 1978। और कितने बजे पैदा हुए ये? मंगल के दिन 8 बजे। रात को? सुबह? रात 8 बजे। खातून कहाँ पैदा हुए? ये कराची में। कराची तो मुझसे अक्सर लोग पूछते कहाँ पैदा हुए, मैं बता के थक गया हूँ, पलंग पे, बिस्तर पे। नो वन बिलीव्स इट। भाई ये हॉस्पिटल में वो थोड़े नफ्सियाती से हो गए। देखे खातून, ये बंदा जो है ना, एक बोलूं, आप इजाजत दें? आप प्लीज बोलिए। ये बंदा जो है ना, इनको लोग उमूमन जो है ना, बुरा ना मानिएगा, इनको अंदर एक प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं मालिखुलिया। ये क्या उर्दू में इसको कहते हैं, इसको आप अगर अंग्रेजी में लेंगी साइकोटिक मैन, जिसको कहेंगे लोग अबे यार ये क्या चीज़ है, ये तो कोई नफ्सियाती मरीज है, ये कोई ज़हनी। 6 साल हो गए उनको, वो इस तरह की हरकतें करते हैं, वो नफ्सियाती से हो गए बिल्कुल। हाँ, क्योंकि राहु ने बैठ के इनके लॉर्ड घर में उनकी वालदा बहुत परेशान है इनके साथ जो प्रॉब्लम है। उम्मन ये शादी के बाद होता है, जब मर्द बेचारे उसकी 10 साल हो जाते हैं शादी को, तो पूछता है ये क्या चीज़ है भाई। दूसरा इनका जो है ना, इनकी शॉर्ट मेमोरी है, इनको ये तमीज़ ख़त्म हो जाती है कि इनके सामने क्या है और इनको किस हालत में होना है। मैं बड़े रिसेंट वर्ड में बता रहा हूँ, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर सूरह 3 व 3 व ज़ैतून और आयतल कुर्सी इन पर पढ़ें, ताकि इनका वो जुनून और वो नफ्सियात का जो अमल इन पर चल रहा होता है वो ख़त्म हो जाए। और दूसरा आपको एक योग बता रहा हूँ, ये करा के देख लीजिए। एक टोटका, रोटी के 8 टुकड़े करें रोज़ाना, उसको सरसों के तेल में भिगोएं और ये बिस्मिल्लाह पढ़ के कव्वों को दे दें। ये 40 दिन करा लें, इनकी हालत में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी।
और आज के बाद अपनी वालदा को कहिएगा कि किसी भी मफलूकुल हाल, किसी ड्रग एडिक्टेड को देख के उससे नफ़रत ना कीजिएगा, उसके अमल से नफ़रत कीजिएगा। माजी में वालदा से कहीं थोड़ी सी ख़ता हुई है जिसकी वजह से बेटे की शक्ल में ये उनको भुगतना पड़ रहा है। ये कहते हैं पुत्र योग बना हुआ है इनके जायचे में कि जैसा इसकी माँ ने अगर किसी के साथ कोई ऐसी चीज़ सोची या थॉट आई तो वो अपनी औलाद के अंदर देखना पड़ रहा है। इस्तग़फ़ार पढ़वाएं। अच्छा, मैं यहाँ पर अगर आपकी बात ख़त्म हो गई, देखिए हम बच्चियों की शादी के लिए बात कर रहे हैं, माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। पहले एक वजीफ़ा बता दूँ, उसके बाद आपके सवालात लेंगे। आप प्लीज़ मदनी साहब वजीफ़ा बताइए, ऐसा वजीफ़ा जिसको पढ़ के रिश्तों में आसानी पैदा हो जाए। देखिए, सूरत निसा 3 बार बाद नमाज़ इशा पढ़कर, इसको गौर से सुन लीजिएगा। सूरह निसा, सूरत निसा 3 बार बाद नमाज़ इशा, अव्वल आखिर दुरूद पढ़ा करें। अव्वल व आखिर। अच्छा, कोई भी चीज़ जो बताई जा रही है उसमें अफजल तरीका ये होगा कि अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के दरमियान। इसकी बड़ी फजीलत, इसकी बड़ी लॉजिक है जी, चूँकि पूरी दुनिया सरकार के लिए खलकी गई ना, तो अल्लाह ताला चूँकि अपने महबूब से बहुत प्यार करते हैं, तो जब आप उसके नाम को साथ रखेंगे तो अल्लाह भी आपसे प्यार करता है। बात अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते, आप इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। साहिर भाई, आज मैं शादी का एक मुजर्रब वजीफ़ा बता रहा हूँ, अगर नोट करना चाहें। अच्छा, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप जरूर बताइएगा। अच्छा, ये जो आपने सूरह निसा बताई है, ये वो पढ़े जिसका रिश्ता दरकार है या कोई और पढ़ सकता है उसके लिए? और कितने दिन? कोई भी उनके वालिदैन पढ़ सकते हैं, उनके बड़े भाई बड़ी बहन पढ़ सकते हैं, वो खुद पढ़ सकते हैं, पढ़ सकती हैं जिनको ज़रूरत हो। ठीक है। और ये तब तक पढ़ें जब तक कोई अच्छा रिश्ता ना आए। जी हुमायूं। अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी, क्योंकि डेफिनेट आजकल 90% मंगलिक दोष चल रहा है लड़कियों में। 9 मरतबा अव्वल और आखिर दुरूद पढ़ें, दरमियान में 108 मरतबा पढ़ें। या लतीफ़ो, या अज़ीज़ो, या वदूदो, या रहमानो, या रहीमो। 9 मरतबा सूरह फातिहा, 9 मरतबा सूरह इखलास, 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 1 मरतबा सूरह ताहा और 5 मरतबा नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ये पढ़ के देख लीजिए, अल्लाह ताला आपको विदिन 2 मंथ रिजल्ट दे देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। जी, मैं क्योंकि जो रिवायत नकल कर रहा हूँ मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है। पैगंबर खुदा ने फरमाया, या अली सूरह यासीन के 10 फ़ायदे हैं, उनमें से एक फ़ायदा ये है कि अगर कोई कंवारी लड़की या लड़का पढ़े शादी की नीयत से तो अल्लाह ताला उनके लिए शादी हो जाएगी, यानी शादी होगी। एक तो ये है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, सूरह ताहा बाकायदगी के साथ एक दिन सूरह यासीन पढ़े और एक दिन सूरह ताहा पढ़े, मगर जिसका मसला वो पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे। जिसका मसला अगर लड़की के है, ये आपके सवाल का जवाब है। लड़की खुद पढ़ेगी और एक बार पढ़ने हैं, और उसके बाद जब आप ये सूरह पढ़ेंगे तो कुरान ख़त्म करने के बाद दुरूद पाक पढ़ेगा और अल्लाह से दुआ करेगा, खुदा मैं इस सूरह को जिस मकसद के लिए पढ़ी हूँ या पढ़ा हूँ वो कबूल फरमा। तो 40 दिन के अंदर अंदर या 3 महीने के अंदर अंदर रिश्ता हो जाता है। एक सवाल और मैं आप लोगों से करूंगा और उसके बाद आपके सवाल। ये आप इसका वजीफा मुझे बताइएगा, और मैं तो सिर्फ अपनी राय दे सकता हूँ सोच के। जब मुश्किलात होती हैं और आप किसी की बेटी को घर ले आते हैं तो याद रखिए उसके साथ हुस्न सलूक कीजिए, उसके साथ मसावात का सबूत दीजिए, मोहब्बत का सबूत दीजिए। औरत आपकी बीवी है, आपकी हमसफ़र है, आपकी जागीर नहीं। क्योंकि अगर आप उसको जागीर समझेंगे तो वो गलत है, औरत जागीर नहीं। अच्छा जी, अब सवाल यह है कि शादी में जो मसाइल होते हैं उनको दूर करने के लिए, कम्युनिकेशन बेहतर बनाने के लिए क्या पढ़ा जा सकता है? देखिए, उसके लिए फिर मैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक रिवायत है कि आपने फरमाया है सूरह नूर पढ़ी वो लड़की जिस घर में है, अगर वो ससुराल की तरफ से कोई प्रॉब्लम है या शोहर आपके तंग करता है या मारपीट करता है या गालियां देता है, सूरह नूर पढ़ के 3 मरतबा दुरूद पढ़ने से पहले इब्तिदा में और आखिर में पढ़कर पानी को फूंक के खुद भी पिए, अपने जो घर में जितने फैमिली सबको पिलाए, तो इनके अंदर इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी और नफरतें नहीं होंगी। हमने अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा भी किया। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यह है, आज मैं औरतों को जिनकी शादियों में होता है, हरे रंग की चूड़ियाँ पहने, हरे रंग का कपड़े पहने
और सूरह ताहा को बाकायदगी से तिलावत करें। 2 मिनट रह आपकी कम्युनिकेशन भी बेहतर हो जाएगी और आपकी हर चीज़ बेहतर होगी। मदनी साहब जी, सूरत आल इमरान जो है ना एक बार पढ़ें और अपने लिए दुआ करें तो इंशाल्लाह। एक सवाल मैं और ले सकता हूँ, कोई एक सवाल कर ले प्लीज़ जी, जल्दी। अस्सलाम वालेकुम, मुझे है ना वजीफ़ा मालूम करना है कि नज़र का तोड़ आप बता दें वजीफ़े के हवाले से, और इसके अलावा ये मालूम करना था कि अगर गुस्सा और चिड़चिड़ापन तबीयत में आ जाता है वो भी बता तो आप ये प्लीज़ बता दें। देखें, गुस्सा और आपको आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, आप अल्लाह का इसमें इलाही है, या रऊफ़ हो या रहमान हो या रहीम हो, ये कसरत से पढ़े। और नज़र बद को उतारने के लिए ये मुजर्रब आपको नुस्खा बता रहा हूँ। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 8 मरतबा, दरमियान में 8 मरतबा सूरह फातिहा, 8 मरतबा चारों कुल, 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 1 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत आमना रसूलों से, छोटी सी आयातें 2, ये पढ़ लीजिए। दुनिया का कोई भी नज़र बंदिश होगी वो कट जाएगी, लेकिन रेगुलर पढ़ना है और पाकिज़गी से पढ़ना है। और दूसरा मैं हमेशा कहता हूँ साहिद भाई, फेसबुक पे सब मेरी जाली आईडी बनी हुई है, उस पर अप्रोच ना कीजिएगा। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, वज़ाइफ और इनकी फ़ज़ाइल जो हैं वो अपनी जगह, लेकिन सबसे पहले जो आपको करना है वो अल्लाह पे यकीन करना है। जान लीजिए जितना वक्त हम अल्लाह ताला को मानने में सर्फ करते हैं, उससे आधा अगर जानने में लगा देंगे तो दुनिया ऐसे खुलती चली जाएगी आपके सामने। भारत मुझे और जी प्लीज जल्दी जल्दी माइक दीजिए उनको, टाइम नहीं है, जल्दी से पूछिए, जल्दी पूछ लीजिए। ये मेरी ये जो आपने वजीफा बताया, अभी ब्रेक है या हम खत्म हो गए, शो खत्म हो गया, तो ये बेवा पढ़ सकती है जिसको शादी करना हो तो? हाँ, वो भी पढ़ सकती है, बेवा को हक दिया अल्लाह ने शादी करने का। बिल्कुल आप अपने लिए कह रही हैं? मेरी भाई की बेटी। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकती हैं। अच्छा जी, आप सबका मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अलीना बहुत शुक्रिया, आगा साहब, उरूज बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने शो को देखा। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी, और मंडे के दिन हमारा एक बहुत बड़ा शो है, एक ऐसी आवाज, एक ऐसा चेहरा जो जरा सा खो चुका है, हम उसको दोबारा वापस ला रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे जिससे आपने बहुत प्यार किया है, बहुत मान दिया है। मंडे के दिन, मंडे तक मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा एक वजीफ़ा मैं आपको अगले फ्राइडे बताऊंगा जो पाकिस्तान के लिए है। सबके लिए सब कुछ कीजिए, एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। अंटिल मंडे, खुदा हाफिज़ जी, खुदा हाफिज़, सो लॉन्ग।